हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इट मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स इन फिजिक्स, और बहुत ही यूनिक स्टाइल से आप बने रहिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स ये अपना टॉपिक रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूले, कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 आप यहां से पढ़ेंगे एंगल। एंगल एंगल यूं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सुना है आपने? प्लेन एंगल बहुत सुना है आपने। प्लेन एंगल का मतलब एक सर्कल में, यानी एक प्लेन में जो एंगल बनते हैं, ये सब प्लेन एंगल हैं। और ये कौन से हैं? ये 2D एंगल होते हैं भाई, ये 2D एंगल होते हैं। जबकि सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D एंगल। इट मीन्स 2D एंगल सर्कल के आर्क द्वारा बनाया जाता है, 3D एंगल स्फेयर द्वारा बनाया जाएगा। वैसे देखो, ये हमने प्लेन में बनाया कोई एंगल, ये बनाया, तो ये कौन सा है? 2D एंगल है, प्लेन एंगल है। और एक सर्कल में कंप्लीट जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है, वो एक कंप्लीट सर्कल में कितना प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2D हो सकता है। जबकि 3D एंगल, आप एक स्फेरिकल पार्ट कट करिए और इसके सेंटर पर एंगल देखिए। या हमने एक स्फेरिकल पार्ट कट कर लिया, ये स्फेरिकल पार्ट कट किया। अब बीच में जो कोन शेप जो बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये कैसा बनेगा? सॉलिड एंगल। और इसको ऐसे लिखते हैं। और मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है? 4 पाई। फील नहीं आई? देखो, कभी चना बेचने वाला चना लपेट के देता है, तो वो नीचे क्या बनता है? कोन। कोन के सेंटर पर जो सर्कल बन रहा है, दिस इज द एंगल, सॉलिड एंगल, 3D एंगल, है ना। तो स्फेरिकल पार्ट में से अपन छोटा सा एक पार्ट निकालेंगे बाहर, तो बीच में क्या बनेगा? कोन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड एंगल को। और सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो कैसे? प्लेन एंगल बनते हैं। ठीक है, अभी अपन प्लेन एंगल की ही बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखो, एक और चीज आपको इसमें सीखनी है कि एंगल को पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। वाई सर मीन्स क्वालिटी फिजिक्स। आप देखो, प्लस लेना है या माइनस लेना है, सिंपल सा तरीका। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इट मीन्स एंगल कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन है, इट मीन्स एंगल कैसा रहेगा? नेगेटिव। आई बात समझ में? इसके जस्ट बाद में अपन इसका यूनिट पढ़ने वाले हैं, थीटा का यूनिट पढ़ने वाले हैं। देखो, ये भी मैं आपको एक ही झटके में सब, आप इसका यूनिट देखो क्या क्या पढ़ रहे हो भाई। या तो हम इसका यूनिट पढ़ रहे हैं डिग्री, क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री पढ़ रहे हैं भाई। या तो हम, या पढ़ रहे हैं हम रेडियन, या पढ़ रहे हैं हम रेडियन। ये ऐसा ही सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट क्या है? थीटा एंगल की रेडियन है। एक फॉर्मूला बताऊंगा और आप देखो कट से चेंज कर लोगे। 1 रेडियन का मतलब होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। और कहीं इधर फॉर्मूला लेके आना तो इसको रिवर्स कर दो। देखो, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। बस ये एक फॉर्मूला कमाल कर देगा। कहीं भी क्वेश्चन में हमें चेंज करना है। देखो, अब क्वेश्चन देखता हूं मैं। यदि हमें दिया 30 डिग्री दिया, तो डिग्री को हटाइए, पाई बाई 180 लेकर आइए, और ये हो गया अपने पास पाई बाई 6 रेडियन। 1 सेकंड में चेंज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नंबर 30 के बाद 45 डिग्री लिया, और 45 डिग्री देखो, 45 इंटू पाई बाई 180, और ये हो गया अपने पास पाई बाई 4 रेडियन। अब सर हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे। फिर भी मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। 60 डिग्री लेना हो तो देखो, डिग्री को हटाइए, पाई अपॉन 180 लीजिए, और ये हो गया अपने पास पाई बाई 3 रेडियन।
यदि हमारे पास यही एग्जाम्पल 90 डिग्री का होता है, डिग्री को हटाइए, पाई बाई 180 करिए और ये हो गया अपने पास पाई बाई 2 रेडियन। तो देखो एक सेकंड में एक फॉर्मूला पकड़ा और कोई भी एंगल हो रेडियन में बदल सकते हैं। यदि इधर बदलना हो हमें, जैसे हमें मिला पाई बाई 6 रेडियन, तो रेडियन को आप हटा दीजिए पाई बाई 6 और इसको ले लिए 180 अपॉन पाई। देखो पाई गया और 30 डिग्री बच गया। यदि अपन पाई बाई 4 रेडियन हमें गिवन है, तो देखो चेंज कर दो, पाई बाई 4 रेडियन को हटा के 180 अपॉन पाई डिग्री कर दो। देखो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यदि अपने को पाई बाई 3 दे रखा है रेडियन में, तो देखो रेडियन को हटाओ और 180 अपॉन पाई लेकर आओ। ये देखो कितना आ गया, पाई बाई 4 का कर लिया था कि, तो अपन पाई बाई 6 का कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 का, मतलब पाई बाई 6 हो गया था, पाई बाई 4 हो गया था, और नेक्स्ट अपन ले लेते हैं पाई बाई 3, तो ये हो गया 60 डिग्री। और देखो अपने पास यदि पाई बाई 2 रेडियन दिया हो, तो पाई बाई 2 रेडियन दिया हो तो पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये आपके पास डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करने का टेबल, यानी टेबल क्या, बस ये फॉर्मूला आपको बताया मैंने, इसकी को रिवर्स करके इसमें लिख दिया और ये काम हो गया आपका आसान। गुड, ठीक है। तो ये अपने पास एंगल हो गए। और अब अपन पढ़ लेते हैं टेबल, आप वाली फेवरेट, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्टडी ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, दोनों साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड्स का स्टडी। और इसमें आप ये रेक्टेंगल ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, यहाँ पे अपन ले लेते हैं रेक्टेंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने रेक्टेंगल ट्राइंगल, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ए बी और सी, ये एंगल्स ले लिए मैंने। इसमें ध्यान रखना कि देखो ये जो साइड होती है थीटा के साथ वाली, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, इसको बोलेंगे हम बेस, ठीक है। और अपोजिट साइड ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, इसको बोलेंगे अपन परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। और 90 डिग्री के सामने का होता है हाइपरटेन्यूज। तो अब 3 साइड होगी, देखो इसको हम बेस लेंगे, ये अपने पास हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपरटेन्यूज। और इसका आपका फेवरेट वाला फॉर्मूला भी बन गया। इससे कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हो भाई आप लोग, ये जो आप पढ़ते आए हो ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन क्या लेते हो, हार, हार बोले। जब अपन ने ये सीखा है तो काम में लो ना, कहाँ दिक्कत है। देखो किस तरह से काम में लेंगे, ये अपन फॉर्मूले लिखने के काम में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, देखो ये 3 सीधे हैं और 3 उल्टे हैं। कैसे, हमें पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा देखो यहाँ से अपने पास ये ले लो, ये हो गया साइन थीटा, यानी P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज। देखो इसमें परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपरटेन्यूज BC। दूसरा फॉर्मूला कोस थीटा का लें, ये कोस थीटा लिया तो कोस थीटा का यहाँ से पकड़ लो, देखो B अपॉन H, तो ये हो गया B अपॉन H, बेस यानी AB अपॉन हाइपरटेन्यूज BC, देखो ट्राइंगल में। फिर हमें फॉर्मूला लेना है टेन थीटा का, टेन थीटा के लिए देखो ये तीसरा पकड़ लो, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस क्या है AB। 3 सीधे हैं भाई और 3 उल्टे हैं। अब 3 उल्टे वाले कौन से हैं, 3 उल्टे वाले देखो B अपॉन P कर दो, ये उल्टा कर दिया। कोट थीटा का जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा B अपॉन P, यानी बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर देखो क्या है AC। फिर
फिफ्थ अपन सेक थीटा लें तो अगला उल्टा कर दो, देखो ये फॉर्मूला है, ये सेक थीटा हो गया। इट मीन्स अपने पास h अपॉन क्या हो गया, b, हाइपरटेन्यूज, हाइपरटेन्यूज बी सी अपॉन क्या है, बेस, बेस क्या है अपने पास ए बी, ये हो गया। और यदि सिक्स्थ फॉर्मूला में कोसेक थीटा का लेना है तो कोसेक थीटा का देखो ये लास्ट कपल बचा हुआ है ना, क्या ले लो इसको, h अपॉन पी, हाइपरटेन्यूज, हाइपरटेन्यूज देखो ए सी साइड में देखो आप क्या है, हाइपरटेन्यूज बी सी, हाइपरटेन्यूज क्या है, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर ए सी। तो देखो ये अपने पास 6 फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। बने रहिएगा, अभी तो और जबरदस्त चीजें आने वाली हैं। एक मैं आपको टेबल का भी बता दूं आपको, इसके साथ साथ नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगला जो ले रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप एक टेबल बना लो, शानदार से एक अच्छी वाली सी टेबल बना लो। देखो टेबल अपन अच्छी वाली सी बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। देखो यहां टेबल अपन बना लेते हैं, बढ़िया सी एक टेबल बना लेते हैं। और देखो टेबल में बहुत सारे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, साइन कोस टेन, 3 चीजें बस, बाकी सब फॉर्मूले से मैं आगे बताऊंगा आपको, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये टेबल बना लो, मुझे साइन कोस और 30 चाहिएंगे, ये टेबल बना लो। ये टेबल अपनी तैयार हो गई है भाई। ये टेबल तैयार हो गई है। इधर अपन एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 30, 45, 60 एंड 90। ये लो टेबल तैयार है। अब देखो किस तरह से यहां पे अपन काम में ले लेते हैं, इधर एंगल ले लेंगे और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इधर ले लेते हैं हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से जैसा आपने सीख रखा है कि एक लाइन सीख लो, फिर अपने आप, एक का मतलब देखो ऐसे लिख लो, 0 1 2 3 4, बस ये काम किया आपने। और क्या काम कर ले, सबके नीचे 4 कर दो, 4 कर दो, देखो ये लो, और सबका रूट कर दो, सबका रूट कर दो, ये लो सबका रूट कर दो। तो देखो ये कितना हो गया भाई, 0, 1/4 का 1/2, 2/4 का रूट करेंगे 1/√2। ये देखो 3 का तो √3 हो गया, 4 का अपने पास 2 हो ही गया, और ये हो गया 1, बस बन गई, तीनों आ गई अपने पास। अब इसको रिवर्स कर दो, देखो 1, इसको इधर लेके आ गए √3/2, ये 1/√2, इसको आगे ले आओ और इसको यहाँ ले गए। और अब 10 तो आप जानते ही हैं कि ये क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। तो साइन बटा कोस 0/1, 0, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, ये पूरा 1/√3, और 1/0 इनफाइनाइट, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आने वाला है। अब ये टेबल तो आप सीख ही गए हैं अच्छे से, लेकिन अब कुछ जगह आपको दे दिया जाएगा क्या, 37 डिग्री दे दिया कि भाई इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, क्या, एक टेबल बनाओ। देखो एक अपने पास फिर से एक ट्रायंगल बना लो। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया,
ये ट्रायंगल बनाया, इसमें देखो एंगल 180 के होने चाहिए। तो देखो इसमें जो रेशियो है, देखो इसका ध्यान रखना, 3 4, ये 3 4 रहेंगे तो ये कितना आएगा 5। जिधर 5 3 होता है उधर कितना एंगल बन जाता है 53, और ये कितना बच जाएगा 37, क्योंकि रेक्टेंगल ट्राइंगल या 90। ये तो आप जानते ही हो ना कि 90 प्लस 53 प्लस 37, ये तीनों एंगल जो भी मिलेंगे 180 होने चाहिए। तो कोई एक एंगल है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। और अब सिंपल देखो, साइन थीटा का अपने पास क्या था भाई, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपने पास देखो, वापस मैं इसको बना देता हूं। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट मैं साइन 37 की वैल्यू लिख रहा हूं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव 3/5। यदि हमें कोस 37 की वैल्यू चाहिए तो कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपरटेंसिव, ये लो। और इसको यदि आप टेबल को वापस, इस टेबल को आप यूं भी बना सकते हो भाई, देखो यूं भी बना सकते हो। कैसे, ये बनाया मैंने, ऐसे भी बना सकते हो। किस तरह से कि देखो जो रेशियो है, हमने यहां 3, यहां 4 और यहां 5 ले लिया, तो 5 3 हो गया, यानी ये 53 हो गया। तो इधर वाला एंगल कौन सा बचेगा 37, और ये एंगल कौन सा हो गया भाई 90 डिग्री हो गया, है ना। तो यहां अपने को देखो साइन 53, बहुत बार जरूरत पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड फैशन चला हुआ है इन क्वेश्चनों का। साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव, ये आ गया अपने पास 4/5, और कोस 37 अपन कोस 53, तो कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो ये अपने पास बेस 3/5, ये अपने पास आ गए। तो आप घबराना नहीं, अभी तो और जबरदस्त टेक्निक से मैं कुछ फॉर्मूले आपको, एक हेक्सागोन बनाऊंगा और पूरे 45 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके सामने होंगे। देखो कैसे। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, नेक्स्ट ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब आप तैयार हो जाइए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक सीखने के लिए। देखो मैं एक हेक्सागोन बना लेता हूं भाई, बढ़िया सा, एक बढ़िया सा हेक्सागोन बना लेता हूं। देखो कैसे, एक बढ़िया सा हेक्सागोन बना रहा हूं, ये लो, एक बढ़िया सा हेक्सागोन बनाओ। बन गया, ये हेक्सागोन बन गया। और इनके जो अपन लिख लेते हैं, इनको देखो, इनको मैं लिख लेता हूं। कैसे, देखो यहां पे अपने पास ये हो गया साइन थीटा, तो इधर क्या होगा कोस थीटा, इधर क्या होगा टेन थीटा, तो इधर क्या होगा कोट थीटा, इधर क्या होगा सेक थीटा, तो इधर क्या होगा कोसेक थीटा। लिख लिया भाई। अरे राइट साइड में सारे सी हैं, राइट साइड में सारे सी हैं, इधर ये हैं। और देखो इनकी आप कॉर्नर्स को भी मिला दीजिए, इनके कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दो आप, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दो, है ना, सबके कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दो भाई। ये मिल गए कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिल गए। ठीक है, अब अपने पास आप तैयार हो जाइए आप ढेर सारे फॉर्मूले सीखने के लिए। देखो भाई, इसको थोड़ा आगे कर लूं मैं, और सारे फॉर्मूले आपको बारी बारी कैसे बताऊंगा मैं। देखो नंबर 1 यहां से शुरू करता हूं मैं। यहां हमें देखो टेन थीटा का फॉर्मूला लेना है, तो टेन के आगे कौन है देखते जाओ। देखो कौन है टेन के आगे, टेन थीटा के आगे कौन है, उनका रेशियो लिख दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा
बन गया फॉर्मूला। ठीक है भाई। फिर दूसरा फॉर्मूला, अब याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा था ना सब एक स्टाइल से। देखो साइन का लिखना है तो साइन के आगे दो कौन है, साइन थीटा के आगे दो कौन है, इनका रेशियो लिख दो। साइन के आगे कोस और कोट थीटा, तो ये कोस थीटा अपॉन क्या हो गया, कोट थीटा। और अब देखो हमें कोस थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो कोस थीटा के आगे कौन कौन है, कोट और कुसेक थीटा, इनका रेशियो लिख दो, कोट थीटा और कुसेक थीटा। समझ गए होंगे अब आप, है ना। फोर्थ फॉर्मूला अपने को चाहिए, देखो कोस का लिख लिया, यदि हमें कोट थीटा लिखना है तो कोट के आगे कौन कौन है भाई, कुसेक और सेक, कुसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कुसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। और अब फिफ्थ फॉर्मूला अपने को यदि कुसेक थीटा का लिखना है तो कुसेक थीटा के आगे सेक और टेन थीटा, तो इनका रेशियो लिख दीजिए, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। यदि मुझे सेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो सेक थीटा इक्वल टू, देखो सेक के आगे टेन अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो 6 फॉर्मूले आपके पास एक ही साथ इससे हेक्सागोन से तैयार हो गए, 6 नहीं सबके सब। कई बार इससे काम नहीं चले तो मैं आपको बता दूं कि इसको यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओ तो भी बराबर आएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाओ तो भी बराबर आएगा। कैसे, देखो इधर ध्यान दो, यदि मुझे फॉर्मूला लेना है टेन थीटा, ये लो टेन थीटा, तो इसका जो है आगे कौन कौन है, सेक अपॉन कुसेक, सेक थीटा अपॉन कुसेक थीटा, तो इसके रेशियो भी किसके बराबर आएगा भाई, टेन थीटा के। फिर देखो यदि हमें सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो सेक थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसके आगे कौन है, कुसेक और कोट है, तो इनका रेशियो कुसेक थीटा अपॉन कोट थीटा जो आएगा ये सेक थीटा के बराबर आएगा। फिर देखो अपने को कुसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, कोई भी फॉर्मूला निकालो, कोई ऑर्डर से याद करने की जरूरत नहीं है, तो कोट अपॉन कोस के रेशियो के बराबर आ जाएगा, कोट अपॉन कोस थीटा के रेशियो के बराबर आ जाएगा। और यदि अपने को कोस थीटा का इसका कोट थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो कोट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, कोस बटा साइन, कोस थीटा रेशियो किसका, साइन थीटा। और फिर अपने को यदि कोस थीटा चाहिए, सर हम समझ गए, बिल्कुल आपका काम आसान हो गया, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा को। और यदि अपने को 6 साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा के एंटी क्लॉकवाइज चलिए, टेन बटा सेक थीटा, टेन बटा सेक थीटा, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप कभी भी। 6 और 6 12 फॉर्मूले हमने सीख लिए, कितने, 12 फॉर्मूले हमने तैयार कर लिए हैं। सबके समझ में आ गया। और अब तो बहुत जबरदस्त फॉर्मूले और आने वाले हैं भाई, जबरदस्त फॉर्मूले और आने वाले हैं। कैसे, देखो नेक्स्ट, अब मुझे स्पेस चाहिएगा तो अपन थोड़ा टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं, इनको छू मंतर कर देते हैं, इधर इकट्ठे हो जाओ भाई, तुम जरूरत पड़ेगी तो आपको इधर ले लेंगे, ठीक है। इनको इधर इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। और इनको भी हटा लेते हैं, इनको भी हटा लेते हैं भाई। तुम भी भाई इधर कोने में चले जाओ, सब इस कोने में चले जाओ भाई, तुम जरूरत पड़ेगी तो हम काम में ले लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो और फॉर्मूले देखो, और क्या फॉर्मूले देखने वाले हो। अब देखो आप कॉर्नर टू कॉर्नर, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल। देखो क्या फॉर्मूला आ गया भाई, यहां से आप लोग देखो एक ही झटके में फिर सीखने वाले हैं। नंबर 1 पहला फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कुसेक थीटा इक्वल टू 1, समझ गए भाई। नंबर 2 देखो साइन कुसेक, टेन के सामने कौन है, कोट थीटा, इक्वल टू क्या आने वाला है, 1। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा बच गया, सेक के सामने कौन है, सेक थीटा क्रॉस कोस थीटा इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल है, ऐसे नहीं लिखते क्या, देखो
साइन थीटा अपॉन 1 बाई कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? 1 बाई कोट थीटा, नहीं होता। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई कोस थीटा। बोलो सीखा कि नहीं? सीख गए? बस ऐसे ही सिंपल तरीके से सीखते रहिए। और अभी तो मैं और आपको बनाने वाला हूं। देखो साइन और कुसेक, कुसेक, और अब आप बनने वाले हैं नंबर 1। अब आप बन जाइए नंबर 1, क्योंकि क्रॉस करते ही हम नंबर 1 पे आगे हैं। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको और सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं भाई? देखो किस तरह से। अपने को टेन और कोस के बीच में कौन है भाई? साइन है। तो टेन इंटू कोस, देखो क्या कर रहा हूं, अब एक छोड़ के रेशियो ले रहा हूं। देखो ये रेशियो लिया मैंने, और इनके बीच में कौन आ रहा है? देखो 12 और कितने हो गए भाई? 3, 15 फॉर्मूले हो गए अपने पास। मैं इसको हटा देता हूं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी भाई, है ना, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो जब मैं करूंगा टेन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इनके मिडल में कौन है भाई? साइन थीटा। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। आ गया ना? टेन देखो साइन अपॉन कोस, कोस से ऐसे कोई भी ले लो आप आगे देखो, यदि साइन और कोट लेते हैं तो साइन और कोट के मिडल में कौन है? देखो साइन थीटा इंटू कोट थीटा के बीच में कौन आ रहा है भाई? साइन थीटा इंटू कोट थीटा के बीच में आ रहा है कोस थीटा। ये बन गया फॉर्मूला। आप कोई भी रेशियो लीजिए, कोट और कुसेक के बीच कौन आ रहा है? कोट थीटा इंटू कुसेक थीटा के बीच में कौन आ रहा है भाई? कोट और सॉरी किस किस का लिया अपन ने? कोस ले लेते हैं, कोस। कोस थीटा और कुसेक थीटा के बीच में कौन आ रहा है? कोट थीटा। तो इस तरह से 6 फॉर्मूले ये तैयार कर लोगे आप। समझ में आ गई ना? 2 के मिडल में जो आ रहा है वो उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेगा। तो देखो 12 और 3 15 और 6 21 फॉर्मूले, 21 फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब एक और जबरदस्त, ये तो आप कर लोगे ना 3 4 5 6 तक कर लोगे। अब देखो एक और, अब बन जाइए नंबर 1। कौन सा? वापस देखो, मैं ये जगह चाहिएगी, मैं इनको हटा लेता हूं। देखो भाई क्या फॉर्मूला आने वाला है। ये बहुत शानदार फॉर्मूले होने वाले हैं। नंबर 1 देखो क्या कर लूं भाई, मैं यहां 3 ट्राइंगल चूज कर रहा हूं। मैं 3 ट्राइंगल ले, 1 2, ध्यान से देखना भाई, एक को छोड़ दो यार, एक को तो छोड़ दो, इसको छोड़ के फिर यहां आ जाओ। 3 ट्राइंगल चूज कर लिए। अब देखो क्या काम करना है आपको। अब मेरा स्टाइल देखो, यहां से देखो कलर चेंज, ये बनाइए आप। पहले क्लॉकवाइज बना रहे हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज बना लेंगे और बन जाइए नंबर 1। देखो कहां से चला? साइन, कहां गया? कोस 1 पे। पकड़ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहां ले गया? 1। समझ गए होंगे? वापस देख लीजिए, साइन से चले कोस पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला लिखिए। देखो भाई इस ट्राइंगल पर आ जाइए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला आ जाइए अब तीसरी ट्राइंगल से। तीसरा ट्राइंगल देखो 10 से चलेंगे 1 आएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहां पहुंच गए? इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो आया ना मजा? मैं कह रहा हूं एक झटके में, कहीं जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। फिर और भी आगे देखिए। अब आगे इनको एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, इनको एंटी क्लॉकवाइज चलाओ भाई, चलाओ एंटी क्लॉकवाइज। देखो फोर्थ फॉर्मूला देखो, फोर्थ 1 से चल के कोस और फिर साइन, तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला देखो,
यहां से चलो देखो कोस और कोसेक और फिर क्या आ रहा है कोट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कहां पहुंच गए, नंबर 1 बन गए भाई। नंबर 6 देखो यहां से चले सेक और फिर 1 आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहां ले गए, टेन स्क्वायर थीटा। सीख गए भाई। तो देखो 21 फॉर्मूले वो थे, 6 फॉर्मूले ये, 27 फॉर्मूले सीख गए आप। जबरदस्त 27 फॉर्मूले सीख गए। और भी देखो इसके बाद और क्या होने वाला है। अब मैं 3 फॉर्मूले आपको और सिखाने वाला हूं। देखो कैसे, इधर ध्यान देना भाई, साइन कोस और कोस साइन कैसे बदलोगे आपस में। इधर देखो, इनको देखो, अपन ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूं मैं क्या कर दूं, साइन थीटा, इसको कलर नहीं दिख रहा है तो अपन व्हाइट लेते हैं। देखो साइन थीटा को चेंज करना है, तो साइन के सामने कौन है, कोस, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और इसका उल्टा भी यही होता है भाई, इधर कौन है, टेन थीटा, टेन थीटा के सामने कौन है, कोट, तो ये होता है कोट 90 माइनस थीटा। और फिर सेक के सामने कौन है, सेक थीटा के सामने कौन है भाई, कुसेक, तो कुसेक 90 माइनस थीटा। और इनका उल्टा, उल्टा का मतलब कोस थीटा लिखना हो तो साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप समझ गए होगे, 6 फॉर्मूले ये हो गए, 27 और 6 33 फॉर्मूले अपने पास तैयार हो गए। तो देखो आ रहा है ना मजा, सारे फॉर्मूले अपन एक ही झटके में सीख गए। और एक और जबरदस्त चीज अपन बताने वाले हैं, एक ध्यान और रखना, अपने पास 3 फॉर्मूले भाई, साइन नेगेटिव होना ये माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा लिखना है आपको। कोस का माइनस थीटा हो तो ये नहीं मानता, कोस थीटा ही लिखना है। और टेन माइनस थीटा हो तो इसको क्या लिखना है भाई, माइनस टेन थीटा लिखना है। समझ गए। और एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको। देखो एक लेफ्ट हैंड रूल देखो, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ऐसे बनाओ, यूं लेफ्ट हैंड बना लो। मैं लेफ्ट हैंड बना रहा हूं भाई यूं, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये और ये लिटिल फिंगर। और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है। अब अपने को देखो, हमें किसका, साइन जो टेबल सीखी थी ना उसी की बात बता रहा हूं, ऐसे लिख लिया लेफ्ट हैंड से। अच्छा बना लेना आप, मैंने अच्छा नहीं बनाया तो। अब देखो एक ट्रिक बहुत अच्छा है कि हमें देखो साइन 0 की वैल्यू चाहिए, साइन मैं सभी की वैल्यू ऐसे कर लेता हूं। देखो अपने को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए है ना, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। ये अभी टेबल सीखी थी ना पढ़ने को। तो ये अपने को क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो अपन सब चलो यहां से चलते हैं। देखो ये फिंगर पकड़ो भाई, यहां कितना है, देखो यहां पे कितना है, 90। साइन 90 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4, कितने भाई साइन 90 के बाद, देखो साइन 90 मुझे लेना है, कितनी फिंगर बच गई, 4, रूट करके बाई 2 लिख दो। देखो कितना हो गया, 1। मुझे साइन 60 चाहिए, देखो 1 2 3, रूट करके 2 लिख दो भाई। मुझे साइन 45 चाहिए, देखो 1 और 2, तो रूट करके 2 लिख दो भाई, 1/√2 है। मुझे साइन 30 चाहिए, 30 के बाद एक फिंगर बच गई, तो 1/√2, √1 1/2, 0 के बाद 0 हो गया। देखो सारे हो गए ना।
90 1 2 3 90 के बाद 1 2 3 4 रूट करके 2 लिख दो। फिर यहाँ पे आगे 60 1 2 3 रूट करके 2 लिख दो। पूरी टेबल तैयार हो गई कि नहीं होगी भाई? ये 0 हो गया, 1/2 आ गया अपने पास, ये 1/√2 आ गया, ये √3/2 आ गया, और ये 1 कोस की वापस 1 √3/2 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड रूल आपने सीख लिया है। तो आज ये अपन ने पार्ट फर्स्ट में आपको बेसिक मैथमेटिक्स की टूल्स और टेक्निक्स बाय ट्रिक अपन ने समझा दिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।